हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीके स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज आप लोगों का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, और जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है, ठीक है, फरवरी में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए सेशन को पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? क्या घाघरा पे, या गंडक पे, या कोसी पे, या फिर तीस्ता पे? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक। गंडक नदी के तट पर स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में बताना कि ये किस राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? भारत में ठंडा रेगिस्तान तो सबको पता होगा, लद्दाख को कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। तो ये सिंधु नदी, क्या कौन सी नदी? सिंधु नदी है जो ठंडे रेगिस्तान से होकर के बहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी ये बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी राष्ट्रगान की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो काला सोना कहलाता है? ठीक है, तो काले सोने के नाम से किसे हम जानते हैं? तो वो है पेट्रोलियम, है ना। कोयले को मत लगा देना, पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। ठीक है, किसको? पेट्रोलियम को कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? कागजी मुद्रा कौन शुरू किया था ये बताना है। ठीक है, कागज का जो पैसा है, हमारी जो नोट है, उसे शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे कहा जाता है? भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे कहा जाता है? MK गांधी को, या BR अम्बेडकर को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर JL नेहरू को? तो BR अम्बेडकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? तो चाय बगान मजदूरों ने। किसने? चाय बगान मजदूरों ने दिया था गांधी जय का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 जीव मंडल जो है वो संरक्षित क्षेत्र हैं। अभी तक यहाँ पर 7 जो हैं जो जिन्हें क्या सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1884 में हुई थी? किस संगठन की स्थापना 1884 में हुई थी? 1884 बहुत ही कॉमन नंबर है। ठीक है, तो ये मद्रास महाजन सभा की, ठीक है, किसकी हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, महाराज महाजन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो मद्रास महाजन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसे नोट करके रखना। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? संस्कृत, तमिल, ब्राह्मी, या फिर देवनागरी में, है ना। यहाँ पर ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस लिपि में लिखे गए? तो ये लिखे गए किसमें? तो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए और प्रकृत में भी लिखे गए। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रकृत है तो प्रकृत में भी लिखे गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह, है ना। 1857 ये तो सबके जबान पे ही रखा हुआ है कि 1857 में बहुत सारे लोग हिस्सा लिए थे और 1857 से ही हमारे भारत में क्या हुआ था? युद्ध स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट है कि पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो पंचायतें हैं उनके सारे चुनाव, जो सारे चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है निर्वाचन आयोग वही करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमक रोग का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा है जो संक्रमक रोग का उदाहरण है, ये बताना है। तो यहाँ पर संक्रमक रोग का जो उदाहरण है वो है क्षय रोग, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? टीबी, है ना, टीबी बोलते हैं गांवटी भाषा में। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है और ये जितना इजी है उतना ज्यादा ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि वेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों को अलग करती है वेरिंग जल डमरू संधि? तो रूस और अमेरिका को। किसको? रूस और अमेरिका को ये क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, भारत का जो हमारा प्रॉपरली संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेदों से वो बना है, ये पूछ रहा है। तो 395 से। कितने अनुच्छेदों में है? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? राष्ट्रगान प्रारंभ जब ये हुआ था तो ये पहला सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो जापान से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? ये जापान से हुआ था राष्ट्रगान का प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, जो सौर सेल है उसे बनाने के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए जो तत्व प्रयुक्त किया जाता है वो है सिलिकॉन। ठीक है, कौन सा है? सिलिकॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई जो विकास बैंक है उसका मुख्यालय किस देश में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में। कहाँ पर स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में तो ये काला रंग होता है। कैसा होता है? काला रंग का होता है। ओके, काला रंग का ये होता है घरेलू विद्युत परिपथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह पूछ रहा है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? तो ये होता है कैसा? बैंगनी। ठीक है, कैसा होता है? बैंगनी रंग इसका होता है। ओके, कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो है ये है सबसे छोटा महासागर। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो
चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा महासागर है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, कौन सा महासागर है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस जितनी ही छोटी